सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम पितृयज्ञ की चर्चा कर रहे हैं और जिसमें माँ की महिमा, मातृदेवो भव, इस संदर्भ में हम पिछली कक्षा में थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मातृदेवो भव, माँ की हृदय की विशालता, माँ का त्याग, माँ की तपस्या का परिणाम ये होता है कि संतान उसकी सुव्यवस्थित, सुशिक्षित, सुसंस्कारित हो जाती है। ऐसे जो पुत्र हैं, ऐसी जो पुत्रियां हैं, ऐसे जो संतानें हैं जो माँ का सानिध्य प्राप्त कर पाती हैं, उनसे सौभाग्यशाली संसार में और कोई हो नहीं सकता है। वो बेचारे अभागे हैं, उनसे कोई जाकर के पूछे माँ का प्यार क्या होता है, माँ की ममता क्या होती है। जिन अभागे संतानों के सिर से जो है माँ की छत्र छाया हट जाती है या माँ का वो कभी प्यार नहीं पा पाते हैं, ऐसी संतानों का कभी अच्छा सुसंस्कार उनका नहीं हो पाता है, वो अव्यवस्थित जीवन को जीते हैं। इसलिए हमारे जीवन में माँ की बड़ी महिमा है। तो माँ के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे और ये बात कही थी कि माँ जो एक जन्मना एवं नारी माता। एक बार की घटना मुझको याद आ रही है। महर्षि दयानंद कहीं जा रहे थे। महर्षि दयानंद जा रहे थे, सामने एक बहुत बड़ा अश्वत्थ का वृक्ष अर्थात पीपल का वृक्ष खड़ा था। पास में एक छोटी कन्या थी, छोटी कन्या बालिका। महर्षि दयानंद निकले और उन्होंने उसको प्रणाम किया, उसको प्रणाम किया। तो और उनके साथ कई लोग थे, तो बोले कि स्वामी जी आप तो जड़ पूजा नहीं करते, जड़ पूजा को आप मानते नहीं हैं, आप इस वृक्ष को देख करके आप नतमस्तक हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि मैं वृक्ष को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, वो एक मातृशक्ति वहां पर बैठी है, वो मातृशक्ति को मैंने प्रणाम किया है। कहने का जो आशय है कि माँ तो जन्मना होती है, नारी जो जाति है वो क्या है, माँ होती है, जन्म से ही वो माता होती है। इसका आशय यही है कि उसका जो गुण कर्म है, उसका जो स्वभाव है, उसके अंदर का जो हृदय का जो भाव है, वो माँ जन्म से ही होती है। इसलिए कहते हैं कि नारी निंदा ना करें, नारी नर की खान। कुछ लोग नारी की निंदा करते, नारी नरकस्य द्वारम, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। तो ये बात बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि जिस नारी के अस्तित्व से, नारी के कारण जिस हमारा जन्म हुआ, तो अपवित्र कैसे हो सकती है वो। इसलिए ये कहा कि वह निश्चित रूप से माता का जो हृदय होता है वो अत्यंत कोमल होता है। माँ का जो हृदय है, जो दिल है, वो बहुत ही विशेष होता है। इसलिए कहा मातृ हृदयम परमम कोमलम, कि माता का हृदय जो है वो अत्यंत कोमल होता है। इसलिए जो स्त्री या जो नारी रूप में है, वो माँ उसमें जरूर छिपी होती है, माँ के गुण कर्म उसमें जरूर होते हैं। अतः यह निश्चित रूप से हमको समझना चाहिए कि स्नेहमयी माता प्रमत्ता पुत्र शोकतः, स्नेह से परिपूर्ण माता
पुत्र शोक में पागल सी हो जाती है। अर्थात ये गुण स्त्री में होता ही है, नारी में होता ही है। मनुष्यों की बात छोड़िए, आप पशु पक्षियों में देख लीजिए, जो मां का रोल अदा करती है। गाय को देख लीजिए, गाय के बछड़े को गाय से अलग कर दीजिए, उस चारा पानी सब छोड़ देगी और वो बहुत छटपटाएगी। बंदरिया को देखिए आप, सीने से उसको चिपटा करके रखती है। ये ममता है, ये मां है। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए उसको, उसकी संतान के लिए सब कुछ चाहिए। कई बार बंदरिया वो बच्चों को चिपटा करके रखती है, कई बार उसके बच्चे मर जाते हैं, तो भी जब तक वो बिल्कुल उससे बदबू नहीं आने लगती, सड़ नहीं जाता, ऐसा हमने सुना है, तब तक उसको अलग नहीं करती। कोई भी हो, पक्षी हो, पक्षियों को आप देख लीजिए, अपने बच्चों के प्रति उनका बड़ा, ये ईश्वर की देन है। अतः मां का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में मां से बढ़कर के कोई सम्मान नहीं, और माता का सम्मान हमारा सम्मान है। इसलिए कहा कि मातरी जीवंत्याम पुत्राणाम दुखम कदापि न संभावती। इसको लिख लीजिए, बहुत सुंदर वाक्य है ये। मातरी जीवंत्याम मातरी जीवंत्याम पुत्राणाम दुखम कदापि न संभावती। दुखम कदापि न संभावती। उच्चारण करेंगे, मातरी जीवंत्याम पुत्राणाम दुखम कदापि न संभावती। कहने का आशय ये है कि माताओं के रहते हुए पुत्रों को कभी दुख नहीं होता है। कुछ भी हो जाए, मां चल भी नहीं पाती, मां वृद्ध हो गई है, तो भी मां अपने स्तर से अपने पुत्रों को हर प्रकार से सुख देना चाहती है। कितनी भी जो है आपद की स्थिति हो, कितना भी दुर्दिन आ गया हो, लेकिन मां अपने बच्चों को अपने हृदय के जो है भाव से उसको देखना चाहती है, हृदय से भी अधिक प्रेम करती है। अपने जान को भी जोखिम में डाल करके उनकी रक्षा करती है। मेरा बेटा, मेरा जो है पुत्र या मेरी पुत्री, मेरी बेटी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो मां का जो स्वरूप है वो निश्चित रूप से देवी का स्वरूप है, वो सबके अंदर उपस्थित है। वह देवी जगदम्बा का रूप होती है। वह अपने बच्चों के सुख के लिए संसार से लड़ सकती है, चट्टान जैसे खड़ी हो सकती है कि मेरी संतान को कोई कष्ट कभी ना हो। इसलिए माँ का बहुत बड़ा दर्जा हमारे लिए है। और कहा कि माता किल मनुष्याणाम देवतानाम च दैवतम। मनुष्यों में तो माता निश्चय ही सचमुच देवताओं की भी देवता है।
मातृदेवो भव कहा है ना, तो यहाँ यह कहा कि मध्यम व्यायोग ग्रंथ है, वहां लिख दिया माँ के लिए कि माता किल मनुष्याणाम। बहुत सुंदर वाक्य है। माता किल मनुष्याणाम माता किल मनुष्याणाम देवता नाम च दैवतम। माता किल, बोलिए, मनुष्याणाम देवता नाम च दैवतम। कहने का आशय ये है कि मनुष्यों में तो माता निश्चित रूप से, किल माने निश्चित रूप से, निश्चित रूप से मनुष्यों में जो सचमुच देवताओं को भी देवता, मनुष्यों में जो माता है, जो माता का स्थान है, वो देवताओं की भी देवता है। वो देवताओं की भी देवता कहलाती है, क्योंकि पिता भी देवता है, अतिथि भी देवता है, गुरु भी देवता है, लेकिन सबसे बड़ा देवता कौन है? माँ है। माँ को सबसे बड़ा देवता कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माँ को सबसे बड़ा गुरु भी कहा है, तो गुरुओं का भी जो है, गुरु वो परमेश्वर है, लेकिन इस संसार में जो माँ है, वो माँ सबसे पहला गुरु होता है, सबसे पहला अध्यापक है। अब मैं एक श्लोक लिख रहा हूं आपके समक्ष, माता और पिता दोनों के संबंध में यह श्लोक है आपके समक्ष। पिता केवलम संत्वाना कारणम, पिता केवलम पिता केवलम सांत्वना कारणम, लालन पालन। लालन पालन भरण पोषण भरण भरण पोषण रक्षण भरण पोषण रक्षणावेक्षण मातरम आपेदाते।
मातरम अपेदाते। उच्चारण करेंगे एक बार। पिता केवलम सांत्वना कारणम लालन पालन भरण पोषण रक्षण आवेक्षणादिकम मातरम अपेदाते। ये कहा कि पिता केवल मात्र सांत्वना देने का कार्य करता है। यदि कोई बात हो गई तो क्या करेगा, थोड़ा सांत्वना दे देता है। रोने लगा तो चुपचाप फुसला दिया, अपने पास बुला लिया और कुछ बातें कह दी, समझा दिया। जबकि मां लालन पालन भरण पोषण रक्षण तथा अनुशासन सब करती है। अब अपने बचपनों को हम जाकर के जरा देखें, मुड़ करके जरा देखें, सारा कार्य कौन करता है घर का? मां करती है। बच्चों की देखभाल, उनको भोजन कराना, उठाना, तैयार करना, उनको समझाना भी, गलती ना करें डांटना फटकारना भी, अनेक प्रकार से मां सब काल में हर हाल में लगी रहती है बच्चों की सेवा में। इसलिए पिता तो केवल सांत्वना देता है, हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन मां सब कुछ करती है। उसका लालन पालन भी करती है, उसका भरण पोषण भी करती है पुत्र का या पुत्री का, तथा हर प्रकार से उसकी रक्षा करती है। अगर मां जागरूक नहीं है तो बच्चे छोटे छोटे किस स्थिति में पहुंच जाए ये कल्पना करना बड़ा कठिन है। इसलिए मां की कृपा बहुत आवश्यक है। कहा कि बहुत सुंदर बात कही कि स्वप्नेपि नावाम माता पितरौ सोढ़ुम क्षमौ। कहा कि स्वप्न में भी माता पिता का आदेश उल्लंघनीय नहीं है। स्वप्न में भी कभी अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन हमको नहीं करना चाहिए। यही सच्चा तर्पण है, यही सच्ची श्राद्ध की स्थिति है। इस वाक्य को लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं। स्वप्न में भी जो मातृ पितृ भक्त हैं उनके लिए बहुत सुंदर बात कही है कि स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी स्वप्ने अपि नावाम नावाम माता पितरौ सोढ़ुम क्षमौ। सोढ़ुम क्षमौ। अर्थात स्वप्ने अपि न आवाम माता पितरौ सोढ़ुम क्षमौ। स्वप्न में भी कभी भी माता पिता की जो आज्ञा है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं कि यदि माता पिता जानपूर्वक विवेक पूर्वक इस बात को कह रहे हैं और हमारे कल्याण के लिए, राष्ट्र समाज के कल्याण के लिए वो कोई चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी बात हमको 100% माननी चाहिए। उसमें कोई भी हमको अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार से अपने को उनके विपरीत या उनके प्रतिकूल आचरण ना हो, ऐसा हमको विचार करके सारे कार्यों को करना चाहिए। स्वप्न में भी हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करें।
एक यदि हमने व्रत रख लिया है तो हमारा जीवन सुखी होगा। क्यों? क्योंकि हमारी संतानें भी फिर ऐसा ही आचरण करेंगी जैसा हमने अपने माता पिता के साथ, अपने गुरुओं के साथ किया है। और ये बात कही कि मातुः कृपाम विना वरिष्ठाम वरिष्ठाः प्रयत्न अपि भवन्ति विफलाः। बड़े बड़े प्रयत्न भी माता के आशीष के बिना विफल हो जाते हैं। माँ की कितनी महिमा है, माँ का कितना गुणगान गाया जा रहा है। इसलिए माता के विषय में कहा कि मातृवाक्य पालनम पुत्रस्य श्रेष्ठो धर्मः। कितनी कितनी बात कही, एक एक वाक्य में लगता है कि ये तो चमत्कार कर दिया। मातृवाक्य पालनम पुत्रस्य श्रेष्ठो धर्मः, कि माता के वाक्य का अर्थात उसके वचनों का पालन करना, माता की बात मानना पुत्र का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। इससे जो है विपरीत कभी वो ना करे। और ये मातराज्ञा है, मातृभक्त है, पितृभक्त है, तो वह पितृयज्ञ का जो सामर्थ्य अर्जित करना चाहता है। कई प्रश्न आ रहे होंगे मन में, पूछ लीजिए, कोई प्रश्न पूछिए। हाँ हाँ, तो हाँ, मैं अब इसीलिए तो मैंने कहा ना, जैसे आपने कहा कि ये तो फिर कठिन काम है कि कोई भी सन्यासी ब्रह्मचारी बनने के लिए माता पिता नहीं कहेंगे और ना कहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं माता पिता, जो श्रेष्ठ होते हैं, वो, क्योंकि अब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक सन्यास धर्म का जो एक उत्कर्ष इस संसार में फैलाया है, एक प्रतिष्ठा जो फैलाई है, उससे सब चाहते हैं, कोई ना कोई चाहते हैं कि स्वामी जैसा एक महान सन्यासी मेरा पुत्र बने। तो ऐसे बहुत है ऐसे, और वो भेजते भी हैं। लेकिन जो अल्पज्ञ हैं, जो थोड़ा सा विवेक कम है जिनका, वो माया मोह में फंसे रहते हैं, वो जल्दी से भेजना नहीं चाहते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न आपके मन में आया, इसलिए मैंने इस बात को कहा, इसका विपरीत नहीं ले लेना कि माँ की बात का कभी उल्लंघन न करें। माँ यदि ठीक कहती है, हमारे कल्याण के लिए कहती है। मैंने कई चीजें बोली ना, हमारा खुद का कल्याण हो, परिवार समाज का कल्याण हो, उसमें यदि माँ का निर्देशन है, माँ का जो वचन है, उसको कभी भी हम उसका प्रतिकार ना करें, उसका कभी उल्लंघन ना करें। ये तो हमारे विवेक के ऊपर भी तो निर्भर करता है ना कि क्या हमको करना, क्या नहीं करना है। अब स्वार्थ की बात आ जाएगी तो वहां पर यदि हम माँ की बात मानेंगे तो फिर ज्यादा कुलवंश हमारा बढ़ेगा नहीं, उसका नाम ज्यादा रोशन नहीं होगा। और क्या कही बात आगे, मातृत्वम नार्याः शोकम श्रेष्ठ रूपम मातृरूपम, कि नारी का सर्वश्रेष्ठ जो रूप है वो क्या है, मातृत्व। संबंधों में अनेक प्रकार के उत्तरदायित्वों में माँ एक बेटी होती है, माँ एक पत्नी होती है, माँ अलग अलग स्वरूपों में होती है, अन्नपूर्णा होती है। अब देखो, अगर इसकी बात हम करें तो अगर आपको धन चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा, लक्ष्मी की पूजा करो। यदि बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए तो किसके पास जाएंगे, सरस्वती के पास जाओ। और यदि आपको बल चाहिए तो किसके पास जाओ, दुर्गा जी के पास जाओ। हाँ, दुर्गा के पास जाओ। पवित्रता चाहिए तो अलग अलग ये प्रतीक हैं। तो मातृशक्ति जो है वो हमेशा हमारे लिए कल्याणकारी है। मातृशक्ति अनेक रूपों में बटी होती है, लेकिन जो नारी है, नारी का सर्वश्रेष्ठ जो स्वरूप है वो मातृत्व का है। वो माता का स्वरूप उसका सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ होता है। इसलिए जो मातृ हृदयम किल अनिर्वचनीयम वस्तु, ये कहा कि
माँ का हृदय एक अद्भुत वस्तु है। माँ का हृदय बिल्कुल जो है अनिर्वचनीय है, कहा नहीं जा सकता। और मातृ ऋण है, उससे उऋण होने के लिए हम माँ की भक्ति करें, अर्थात भक्ति का तात्पर्य क्या है, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके शील स्वभाव और उसके द्वारा दिए गए जो ज्ञान पूर्वक विचार है, ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक जो हमारे लिए आज्ञा, उसका पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। यही सच्ची हमारी पितृ भक्ति है, पितृ यज्ञ है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में और करेंगे। ओम शांति शांति शांति।